चांद की खोज पर निकले रोवर प्रज्ञान के पास बहुत कम वक्त बचा है। उसके पास 14 दिन का चैलेंज है और इसी दौरान उसे चांद की अहम जानकारियां जुटानी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान का एक और वीडियो जारी किया है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। 23 अगस्त को हिंदुस्तान के चंद्रयान ने इतिहास रचा। लॉन्चिंग के बाद 41 दिनों के इंतजार के बाद भारत का मिशन मून कामयाब हुआ। बड़े ही शान से विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड हुआ। उसके थोड़ी ही देर बाद रोवर प्रज्ञान भी विक्रम लैंडर से उतरा और तभी से वो चांद की सतह पर घूमकर वहां के रहस्यों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। अब इसरो ने रोवर प्रज्ञान की एक और नई तस्वीर जारी की है। इसमें रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो के मुताबिक ये तस्वीर 25 अगस्त की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से कुछ दूरी पर है और उसमें हलचल हो रही है। चांद की सतह पर एक जगह गड्ढा भी दिखाई दे रहा है जिससे होकर रोवर प्रज्ञान गुजरा है। इसमें रोवर के पहियों के साफ निशान दिखे हैं। उसके बाद प्रज्ञान मंद रफ्तार के साथ और आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे जाने पर प्रज्ञान घूमता दिखता है और अपनी बाईं दिशा की तरफ चलने लगता है। इसरो रोवर की इस हलचल पर नजर बनाए हुए है। चांद पर रोवर प्रज्ञान को जो दिख रहा है वो लैंडर और ऑर्बिटर की मदद से इसरो के वैज्ञानिकों तक पहुंच रहा है। रोवर चांद पर 14 दिन रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा के हिसाब से ये एक ही दिन होगा। इतने दिनों तक रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूमकर परीक्षण कर रहा है और डाटा जुटा रहा है। प्रज्ञान जैसे जैसे चांद की धरती पर आगे बढ़ रहा है वो अपने पहियों से इसरो और भारत के प्रतीक अशोक स्तंभ के निशान की छाप लगाता जा रहा है। रोवर पर लगे कैमरों की मदद से चांद के बारे में वैज्ञानिकों को अहम जानकारी मिलेगी। रोवर चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत एक लेजर बीम से हो चुकी है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की गैस का विश्लेषण कर रहा है। रोवर चांद की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और खनिज का पता भी करेगा। दक्षिणी ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के होने के बारे में भी जानकारी जुटाएगा। परीक्षण के लिए रोवर लैंडर से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। लोहा, टीन जैसी धातुओं के बारे में भी पता चल सकेगा। रोवर का वजन 26 किलो है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 2.5 घंटे बाद ही रोवर लैंडर से बाहर आ गया था। इसरो ने इससे पहले एक और वीडियो जारी किया था जिसमें वो लैंडिंग के दिन विक्रम से उतरा था। विक्रम लैंडर से इतना टाइम इसलिए लिया गया था क्योंकि लैंडर के टचडाउन से आसपास काफी धूल उड़ने लगी थी। जब तक ये धूल शांत नहीं हो जाती तब तक रोवर को लॉन्च नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी में कैमरा और संवेदनशील सेंसर खराब भी हो सकते थे। अब रोवर चांद की धरती पर शान से चल रहा है और वो चांद की एक एक खबर इसरो के वैज्ञानिकों को भी भेजेगा जिसे दुनिया जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।